सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर। जितने भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन की, वो आपके डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं। जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज भी देखेंगे, हम अच्छे से देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चंस को कि कैसे डीएसएसबी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कोलोकेशन, ठीक है। कह रहा है द जीप क्रैश्ड एंड डैश फ्लेम्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो बस्ट आउट कुछ नहीं होता, बस्ट आउट तो होता नहीं, यही आपके ऑप्शन में दे रखा था, ये कुछ नहीं होगा। बस्ट ऑन टू भी कुछ नहीं होता, बस्ट इन भी कुछ नहीं होता। आपका जो फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है बस्ट इनटू। बस्ट इनटू, ठीक है। बस्ट इनटू का क्या मतलब होता है? बस्ट इनटू का मतलब होता है टू बिगिन, टू बिगिन टू प्रोड्यूस समथिंग, टू बिगिन टू प्रोड्यूस समथिंग। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि मैं इमोशनली टूट गया और मैं बिल्कुल रोने लगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, एकदम से क्या हुआ, मैं रोने लगा, तो मैं बोल सकता हूँ आई बस्ट इनटू टीयर्स। आई बस्ट इनटू टीयर्स। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो गाड़ी थी उसमें अचानक से क्या हुआ, आग लग गई, ठीक है। गाड़ी जैसे जीप क्रैश हुई, अब मैं बोलूँ कोई कार क्रैश हुई, उसमें आग लग गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द कार बस्ट इनटू फ्लेम्स। द कार बस्ट इनटू फ्लेम्स, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे हम यूज करते हैं। बस्ट इनटू का मतलब होता है कि कोई भी चीज की चीज से एकदम से क्या हो जाना, प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है। एकदम से कोई चीज की चीज से भर गई, ठीक है ना। जैसे आंसुओं से मैं भर गया, आग लग गई, तो क्या हुआ, जीप पहले क्रैश हुई, पास्ट में है, पास्ट में है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बस्ट करना पड़ेगा, और बस्ट के साथ प्रपोजिशन आता है इनटू। ये आपको पता होनी चाहिए, फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। और ये आपको पता होनी चाहिए फ्रेजल वर्ब है। बस्ट इनटू का मतलब ये होता है कि क्या हुआ, आग किसकी चपेट में आ गई, जीप किसकी चपेट में आ गई, क्रैश हुई, और जीप चपेट में आ गई फ्लेम्स की, ठीक है ना। तो बस्ट इनटू आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस। ये आपके PQRS है, और आपको इनको मीनिंगफुल पैराग्राफ में बनाना है, लाइन वाइज लगा के, ठीक है। तो हम सारे पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। तो आप हमेशा पहले चारों पढ़ लो। क्या कह रहा है, देयर ही ब्राउड देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन। अरे किसको ब्राउड अप करा उसने, अपने बच्चों जैसा? कुछ नहीं पता। ही टुक देम अवे टू हिज हट, किसको लिया, पता नहीं। ही फाउंड द 2 चिल्ड्रन एंड द बास्केट। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल। देखो पहले तो एक दिन हम बोलना चाहते हैं, सेंटेंस की मतलब कहानी की शुरुआत करेंगे ना, कि एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे। तो डी आ गया हमारा, कि एक दिन क्या हुआ, एक ओल्ड आदमी जो था वो आया जंगल में, डी हो गया। वहां पे उन्हें क्या मिले, 2 बच्चे मिले, ठीक है। एंड द बास्केट, ही फाउंड टू द 2 चिल्ड्रन एंड बास्केट। डी सी, डी सी कहाँ पर है, बस आपको यही पता लग जाना चाहिए था कि ये रहा डी सी, खत्म। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी सी। उसके बाद क्या किया, वो उनको अपने साथ हट में ले गया, अपनी हट में, डी सी बी। और फिर उसने उनको पाला अपने बच्चों की तरह, डी सी बी है। बस मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ये तो बहुत आसान था। ऐसे जब आप आसान आसान बनाओगे तभी तो मुश्किल में जा पाएंगे हम, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, पहले चारों पढ़ लो, ठीक है। और इनके लिए, ये करने के लिए आपकी वोकैब भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपका फिक्स प्रपोजिशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको पता हो कि कौन सी चीज किसके बाद में आएगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंस्टेड, इंस्टेड के साथ ऑफ आता है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है। इंस्टॉल करना की चीज को इंस्टॉल करना सही है। इंस्पायर कर देना की चीज को, ठीक है। भाई आपसे कोई इंस्पायर हो रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पेलिंग गलत है इंटेंस की। इंटेंस की स्पेलिंग होती है INTENSE, INTENSE। यहाँ पे ई होना चाहिए था, यही आपका आंसर है। इंटेंस का मतलब है एक्सट्रीम, मतलब कोई चीज, जैसे मैं बोलूँ इंटेंस प्रॉब्लम है, तो मतलब गंभीर है, बिल्कुल सीरियस है, ठीक है। इंटेंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है हमारा, अ डैश इज एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी विच मैन्युफैक्चर्स कॉइन्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ, दैट कैन बी यूज्ड एज अ करेंसी। अब देखो, कहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, कि कॉइन्स कहाँ पर बिल्ड करे जाते हैं, कहाँ पे कॉइन्स बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये बनते हैं कॉइन्स मिंट में, मिंट में, MINT, मिंट, विच मैन्युफैक्चर्स कॉइन्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ करेंसी, ठीक है। किल्न क्या होता है, किल्न, KILN, किल्न होता है आपका एक लार्ज ओवन, भट्टी, ठीक है। लार्ज ओवन या फिर भट्टी के लिए आप बोल सकते हो इसे फर्नेस, FURNACE, ठीक है ना। ये एक लार्ज ओवन को बोला जाता है, भट्टी को, किन को। ट्रेजरी क्या होती है, ट्रेजरी आपका ट्रेजरर, ट्रेजरी क्या होता है आपका ट्रेजर, तो चलो उसको दिखा दिया पर्सन को, ट्रेजरी क्या है, ठीक है ना। वो आपका हो गया खजाना,
खजाना हो गया ट्रेजरी, ठीक है। और बैंक आप लोगों को पता ही है, तो इसके लिए ध्यान रखना, केल्न के लिए क्या होता है, एक लार्ज ओवन होता है, फर्नेस होता है, एक भट्टी होता है, मिंट में कॉइन्स को मिंट में मैन्युफैक्चर करा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो मिंट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, आई थैंक माई फ्रेंड हु डैश मी अ 99 डैश अ वर्ड इंपॉर्टेंट डैश फॉर माई बर्थडे। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये सारे होमोनिम्स है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना, मतलब ये साउंड एक जैसा करेंगे, स्पेलिंग अलग अलग होगी, ठीक है, मीनिंग भी अलग अलग देंगे। देखो कैसे समझना बात को, कह रहा है आई थैंक्ड माई फ्रेंड हु डैश, मैंने पहले तो पास्ट में चल रहा है, पास्ट में V2 है, तो मैं थैंक यू करूंगा अपने उस दोस्त को जिसने मुझे भेजा, हु सेंट मी या 99 क्या, हु डैश मतलब जिसने मुझे भेजा, तो भेजे का क्या होता है, भेजने का सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए सेंट, क्योंकि भैया आप एक पैरेललिज्म फॉलो करोगे ना, जब ये V2 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी V2 में रखो, सेंटेंस को पास्ट में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट आ गया आपका, SENT सेंट, ये आ गया आपका, ये तो कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया ऑप्शन, बचे ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, पहले तो मैं आपको तीनों का डिफरेंस बता दूं। देखो ये होता है सेंट, इस सेंट का मतलब होता है भेजना, इस सेंट का मतलब क्या होता है, भेजना, ठीक है। ये होता है सेंट, CENT सेंट, इस सेंट का मतलब क्या होता है, जैसे डॉलर होता है, फिर सेंट होते हैं ना, तो करेंसी, ठीक है। और एक होता है सेंट, SCENT, वो सेंट आप लोग लगाते हो ना, ठीक है, वो बड़े ही जो खुशबू देता है, बढ़िया एकदम प्लेजेंट स्मेल देता है, वो वाला सेंट है ये, ठीक है। और सेंट अगर उसकी तरह यूज हो रखा हो, एक नाउन की तरह यूज हो रखा हो, तो उसके दो मतलब होते हैं, एक तो सेंट जो होता है जो बढ़िया स्मेल देता है, जो आप लगाते हो, ठीक है, परफ्यूम टाइप वगैरह, और एक प्लेजेंट स्मेल, खुशबू को भी हम सेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इन तीनों का मतलब आपके आगे अब आप डाल लो। तो भैया उसने भेजा होगा, तो भेजने वाले में आएगा ये वाला सेंट, उसके बाद क्या भेजा उस सेंट में, 99 सेंट वर्थ, ठीक है, कितने रुपए का भेजा उसने सेंट, 99, ये वाला सेंट आएगा, 99 करेंसी बताना चाहता है ना वो सेंट, तो करेंसी वाला आएगा CENT वर्थ। इम्पोर्टेड डैश फॉर माई बर्थडे, इम्पोर्टेड क्या भेजा उसने, एक परफ्यूम टाइप भेजा उसने, तो यहाँ पर आएगा SCNT सेंट। देख रहे हो आप कैसे हमने मीनिंग वाइज डाला, ठीक है, कैसे हमने मीनिंग वाइज डाला। देखो इस सेंट का मतलब है भेजना, इस सेंट का मतलब है डॉलर, तो सॉरी मतलब करेंसी, तो यहाँ पे 99 सेंट का आना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है, SCENT, ये परफ्यूम की बात होगी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे SCENT आएगा आपका, यही परफेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, ये तो गलत हो गया स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं पेपर में, मैंने एक चीज देखा है। नेक्स्ट है प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है जो इंसान क्या हो, बड़ा ही समझदार हो, ठीक है, बड़ा ही क्या हो, वाइस हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, जो अपने डिसीजन को ना बड़े ही केयरफुली ले, मतलब जुडिशियस हो, बहुत अच्छे से अपने डिसीजन को ले, एकदम सावधान होके, जुडिशियस मतलब क्या जजमेंट है उसकी, अच्छे से पहले फायदे भी देखता है, नुकसान भी देखता है, फिर अपने क्या लेता है, फिर अपने डिसीजन लेता है, JUDICIUS जुडिशियस। और एक होता है आपका सेगशियस, CAGACIOUS, सेगशियस को आप ऐसे याद रख सकते हो, साग खाओ दिमाग बढ़ाओ। सेगशियस उस पर्सन को बोलते हैं जो बुद्धिमान होता है, ठीक है, जिसकी जुडिशियस पावर अच्छी होती है, मतलब जजमेंट पावर अच्छी होती है, जो जजमेंट अच्छे से उसे जुडिशियस बोलते हैं। ये पर्सन ना बड़ा ही कॉशियस है, अपना डिसीजन एकदम कॉशियस होकर लेता है, सावधान है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, रेकलेस है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ले लेता है, बिना मतलब कोई कोई भी परवाह नहीं करता किसी चीज की, नहीं ये तो गलत है। र्यूड है, नहीं। हेस्टी है, हेस्ली मतलब हेस्टी मतलब बहुत तेजी से जो करे, नहीं। कॉशियस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, कॉशियस होगा। तो देखो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब ये चीजें याद रखना, इसके नोट्स बनाने ला जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स बना लोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी, बढ़िया तरीके से हो जाएगी, और किसी भी चीज की आपको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्या, देखो नेक्स्ट है कॉल इट अ ब्लेसिंग, कॉल इट अ ब्लेसिंग और अ डैश, कॉल इट अ ब्लेसिंग और अ डैश, ठीक है। अब देखिए एक बार ध्यान से देखते हैं, देखो कॉल इट अ ब्लेसिंग, उसे क्या हो, एक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग एक नाउन है आपका, या तो ब्लेसिंग क्या हो, या फिर क्या क्या हो, या फिर मतलब भाई उस आप किसी को क्या कर रहे हो, बेनेडिक्शन कर रहे हो, मतलब किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, या फिर उसे क्या कर रहे हो, उसे भैया बोल रहे हो कि अब तेरा बेकार होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो श्राप वगैरह दे रहे हो, तो क्या होगा, और अ कर्स, कर्सिंग नहीं होगा, ठीक है, कर्स होगा। कर्स भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, कर्स भी एक नाउन है, तो ये तो कट गया। इन दोनों, इन तीनों में से देखते हैं, ठीक है। ऑफ मदर नेचर वी हैव टू ब्रीथ इन डैश 10,000 लीटर्स ऑफ एयर, वी हैव टू ब्रीथ इन क्या, हमें बिटवीन, बिल्कुल गलत, हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ब्रीथ इन ओवर, एक अप्रॉक्स में कितना, 10,000 लीटर्स ऑफ एयर हम रोज कर लेते हैं इन अ डे टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए। माई मेकिंग इट एसेंशियल फॉर लाइफ, गॉड हैज विश्ड दैट वी ट्राई टू, अब देखो वी ट्राई टू कीपिंग क्यों होगा,
वी ट्राई, हमें क्या करना चाहिए, 2 प्लस में V1, वी ट्राई टू कीप, वी ट्राई टू कीप 2 प्लस में V1, वी ट्राई टू कीप, यही हमारा आंसर हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों आंसर होगा। अगर कोई बच्चा पेपर में कंफ्यूज हो जाए कि कीपिंग लगाएं कीप लगाए, तो वो नीचे आके देखो, वी ट्राई टू कीप द एयर वी ब्रीथ क्लीन, एवरीवन कैन सी द फूड दैट इज नॉट क्लीन एंड परहैप्स रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग। रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या आता है, रिफ्रेन के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा और ये एक जेरेंट लेगा अपने साथ, ठीक है। जेरेंट का मतलब V1 प्लस ING लेगा, इसलिए पैटर्न बैठा है, रिफ्रेन फ्रॉम और V1 प्लस ING जेरेंट, ठीक है। इट डैश वन कैन नॉट स्टॉप ब्रीथिंग इवन इफ वन कैन फील द एयर टू बी पॉल्यूटेड, ठीक है। अरे भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम अनपरप्स कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना मतलब कि हम स्टॉप कर दें, हम बोले कि चलो भैया, अगर बाई चांस मैं आपको एक जनरल व्यू देता हूँ कि अगर एयर जो है वो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाए, चारों तरफ पॉल्यूटेड एयर हो, तो हम ऐसा थोड़ा ना कर सकते कि हम बोले चल अब सांस नहीं लेंगे थोड़ी देर, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे येट है, येट आएगा बट आएगा, हमें किसी में अगर बताना मगर ऐसे करके सेंटेंस बताना बट, मगर हम क्या है भैया, हम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हम सांस लेना बंद कर दे कुछ टाइम के लिए भी अगर एयर पॉल्यूटेड भी है तो आप ये देखो, येट तो आ ही नहीं सकता था, सिंस तो आ ही नहीं सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा, इसलिए बट का यूज होगा। सिंस आ सकता है आपका कोई रीजन बताने के लिए, सिंस आ सकता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, तो यहाँ पर कीप आ गया, बट आ गया, हमारा ये सेंटेंस सही था। देखो मैं आपको सारा अच्छे से बता सकता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन कटिंग। जैसे आप कीप और कीपिंग में अगर फंस जाओ तो आप बाकी का ऑप्शन चेक कर लो, जैसे आप बट बैठ रहा था तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बाय अरेस्टिंग ऑल द ग्रुप लीडर्स दे निप्ड द रिबेलियन इन द बड। देखो निप इन द बड, निप इन द बर्ड आपका क्या है, एक ईडियम एंड फ्रेज है, निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है आरंभ में ही नष्ट हो जाना, मतलब शुरुआत में ही क्या हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना शुरुआत में। सप्रेस एट एन अर्ली स्टेज, सप्रेस एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है। टू एंड इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही खत्म हो जाना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, टू फाइट बैक, बिल्कुल गलत। टू क्रिएट अ कॉमोशन, कॉमोशन मतलब होता है डिस्टर्बेंस नहीं। टू पनिश द ओपोनेंट्स, ठीक है, जिससे आपकी हॉस्टिलिटी हो, दुश्मनी हो, जो ओपोनेंट्स होते हैं आपके, राइवलरी होते हैं, नहीं, ठीक है, राइवल्स होते हैं बेसिकली जिनसे राइवलरी रखते हो। टू हॉल्ट समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, हॉल्ट मतलब स्टॉप कर देना, एंड कर देना, ठीक है। एक हॉल्ट का मतलब होता है थोड़ी देर ठहरना, ठीक है, एक हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, एंड कर देना, तो यही है। टू एंड एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है, टू सप्रेस एट एन अर्ली स्टेज, ये ध्यान रखना, ये ईडियम एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोबारा इसने स्पेलिंग एरर दे दिया। अब देखो कौन सी स्पेलिंग में गड़बड़ी है, देखते हैं जरा एक बार। कह रहा है वाइल्ड टर्मरिक, देखो टर्मरिक में यहाँ पे डबल आ रहा है, ठीक है, डबल आ रहा है तो यही कट गया, ठीक है। डबल आर होता नहीं है, टर्मरिक की स्पेलिंग होती है TURMERIC, टर्मरिक, ठीक है ना। तो टर्मरिक में तो यही गलत हो गया। अब आपने क्या है, अब आपने देखना है कि और क्या क्या गलती है, ठीक है, और आपकी क्या गलती है, आगे बढ़ते हैं। इज कम्प्लीटली सेफ, इज कम्प्लीटली सेफ, इज कम्प्लीटली सेफ एज अ फूड इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट की स्पेलिंग देख लो, यहाँ इंग्रेडिएंट की स्पेलिंग बिल्कुल आपकी क्या है, गलत हो गई, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। IE होगा, यहाँ पे EI है, ठीक है ना। अब बच्चे आपके ये तीन और देखो, एंड सेफ फॉर मोस्ट पीपल एज अ सप्लीमेंट, ठीक है। सप्लीमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, सप्लीमेंट की स्पेलिंग होती है SUPPLEMENT, सप्लीमेंट, एक पी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और क्या है आपका, और कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे, बाकी सब तो कटी गए, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, सप्लीमेंट। देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स, ठीक है, देयर कैन बी साइड इफेक्ट, ध्यान रखना ये इफेक्ट क्यों नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज़ के इफेक्ट हो, ठीक है, कोई चीज़ जब आपको अफेक्ट करे, आप पे असर डाले, तो ये अफेक्ट होती है वर्ब, असर डालना, ठीक है। और उस असर से क्या आप पे असर पड़ा, मतलब क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया, वो ये इफेक्ट होता है, ये नाउन होता है। बेसिकली ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। और ये अफेक्ट खाली वर्ब होता है, असर डालना, कोई चीज़, जैसे द मेडिसिन इज अफेक्टिंग मी, तो मेडिसिन मेरे पे असर डाल रही है, ठीक है। फिर आप बोलोगे द इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, मतलब द रिजल्ट ऑफ मेडिसिन, जो परिणाम आया वो बहुत बेकार था, ऐसे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आगे ना ऐसे से नोट कर लेना, ये बहुत काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे दोबारा ईडियम आपका आया हुआ पेपर में, अप अ क्रीक, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल का मतलब होता है एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या होना, मुसीबत में होना, ठीक है, जहां से आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ नो वे ऑफ गेटिंग आउट, विद नो वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट,
ठीक है। टू टेक रिवेंज नहीं, टू वर्क हार्ड नहीं, भाई क्या बोल रहे हैं, मतलब टू विश फॉर समथिंग गुड टू हैपन, जो आशावादी होता है, जो सोचता है कि मेरे साथ सब बढ़िया ही होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको ये बताना, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं, या उसे पैसिफिस्ट बोलते हैं, आपको एक कमेंट करके बताना, ठीक है। ये भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा टू बी इन अ लकी और बैड सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, खराब कंडीशन में होना, एक ट्रबलसम सिचुएशन में होना, ट्रबलसम सिचुएशन में होना, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका देयर कैन बी सेवरल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा देयर कैन बी सेवरल डैश ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, सब पे सोर्सेस है, पहला तो सोर्सेस ही आएगा, खत्म कहानी, ठीक है। ठीक है, टबैको स्मोक इज वन ऑफ द डैश इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स इन क्लोज प्लेसेस। जब एक को चॉइस करना हो बहुतों में से, मोर देन टू में से एक को चॉइस करना हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बहुतों में से एक की बात हो रही हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, मच सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री है आपकी, तो क्या होगा आपका मैनी सुपरलेटिव नहीं होती, मोस्ट आपका सुपरलेटिव होती है, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर मोस्ट, ठीक है। मैं आपको रीजन भी दे रहा हूँ। Tobacco smoke is one of the most important air pollutants in closed places. Passive smoking or environmental tobacco smoke ETS pollution can lead to all the harmful dash of all the harmful क्या हो all the, ये तो मैंने आपको बताया था वर्ब है, यहाँ पे आपको चाहिए harmful क्या है, एक एडजेक्टिव है, आपको क्या चाहिए यहाँ पर चाहिए एक नाउन, ठीक है। आप डालो इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ऑफ टोबैको स्मोकिंग सीन इन द स्मोकर्स इन देयर, यहाँ पर आपका ये इफेक्ट भी कट गया, कहाँ गया ये कट, सॉरी ये आ गया आपका, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ये ऑप्शन तो कट ही गया, अब ये दो बच्चे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका क्या, ये ऑप्शन भी कट चुका है क्योंकि मोस्ट है, यही तो आंसर हो गया, लो और क्या देख रहे हैं, यही आपका आंसर हो गया। और नेक्स्ट में क्या था, चिल्ड्रन ऑफ स्मोकिंग पेरेंट्स आर अमंग्स द वर्स्ट अफेक्टेड पर्सन, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या था, आपका सब कुछ सारा का सारा कवर हो गया, आपको कोई दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं थी, ठीक है। अब दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत लेके देखो, हम ऑप्शन कटिंग से ही बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन कटिंग से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट टू अंडरलाइन सेंटेंस, यहाँ पर ये अंडरलाइन है हमारा, ठीक है। ये अंडरलाइन है, मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये अंडरलाइन है आपका, और आपको इस अंडरलाइन को क्या करना है, इस अंडरलाइन को करेक्ट करना। देखो जब वो पैसिव बना रहा है ना, जब पैसिव क्या होता है, एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव होता है। जब आप इसका पैसिव बनाते हो तो आप क्या करते हो, इसको इधर ले आते हो और हैज के साथ, हैज हैव जो भी होता है उसके साथ आप पैसिव बनाने के लिए बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, और फिर ये बाय प्लस में सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट दिखाना जरूरी है तो बाय सब्जेक्ट कर देते हो। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब पैसिव बनाओ तो हैज हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे ऑक्शन नहीं, यहाँ पे हैज हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो ऑक्शन डालना चाहिए था। देखो इन प्रैक्टिस सेशन का मतलब यही है कि आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, यही करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका व्हेन प्लास्टिक वेस्ट वाज बर्न्ड अ कॉम्प्लेक्स वीव ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इज रिलीज्ड। अरे भाई जब प्लास्टिक वेस्ट जो था वो बर्न हुआ, तब उसमें से टॉक्सिक केमिकल्स निकलेगा या निकलता है। अरे भैया हम नॉर्मल एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि जब जब प्लास्टिक वेस्ट, ये पास्ट में क्यों है, जब ये सब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। वो कहना चाह रहा है कि जब जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तब तक उसमें से टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, तो जब जब जलाया जाता है तो नहीं, इज बंट, इज बंट, ठीक है। इज बंट होगा, आप इसको प्रेजेंट में रखो, ठीक है ना। इज बंट, जब जब उसको जलाया जाता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वीव ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इज रिलीज्ड, इज बंट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर पैसिव में भी किसी चीज को रखना चाह रहे हो या फिर इसके साथ उसको एक एडजेक्टिव दे रहे हो जो कि पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, तो दोनों तरफ दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गए ये वाले, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए चीजों का। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पैम। स्पैम मतलब वो आपने देखा ना, टेलीग्राम व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, उसको स्पैम कहते हैं। स्पैम इज द फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट विद डैश, विद क्या, विद मैनी कॉपीज। मैनी के साथ काउंटेबल यूज करो, विद मैनी कॉपीज मतलब प्लूरल काउंटेबल यूज करो, विद मैनी कॉपीज, ठीक है, ऑफ द सेम, ऑफ द सेम मैसेज इन एन अटेम्प्ट टू फोर्स द, इन एन अटेम्प्ट टू फोर्स द, अब ध्यान से देखना है, टू फोर्स द डैश ऑन पीपल हु विल नॉट अदरवाइज। क्या फोर्स करते हैं वो, मैसेज, मैसेज करते हैं ना, मैसेज MESSAG। ये तो स्पेलिंग गलत है, ये कट गया, ये स्पेलिंग गलत है, ये कट गया, ये तो वैसे ही मोर था, कट गया। अब बचे ये दोनों,
ठीक है, अभी आगे देखते हैं। हु वुड नॉट अदरवाइज ऑन पीपल। देखो स्पैमिंग क्या होता है, मैसेजेस करते हैं बहुत सारा लोगों को कोई चीज की एडवर्टाइजमेंट या कोई चीज दिखाने के लिए, क्योंकि लोग खुद तो देखेंगे नहीं। हु वुड नॉट अदरवाइज डैश टू रिसीव इट, हु वुड नॉट अदरवाइज चूज, वो बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे उसे रिसीव करना। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं बेसिक। चूज, ठीक है, चूज, चोजन, V1, V2, V3। अरे भैया यहाँ पर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, देखो सब प्रेजेंट में चल रहा है। इज स्पैमिंग की बात हो रही है, कोई पास्ट की बात तो हो ही नहीं रही। जब पास्ट की बात हो ही नहीं रही तो चूज क्यों लिखूंगा मैं? ठीक है, तो खाली चूज ही तो आएगा, यही ऑप्शन तो बचा। मैनी, मैसेज, चूज, इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर क्या होगा? चूज होगा। V1 चूज टू रिसीव इट। स्पैम इज बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होता है। खत्म, क्या था इसमें? कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टैटिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। जो भी स्टैटिकल डाटा होता है जिससे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी एक आर्ट होता है, आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग, आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग राइटिंग डिक्शनरीज, ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। जो आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज होता है, और जो लिखता है उसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। साइवोलॉजी कोई वर्ड नहीं होता, इसकी जगह वर्ड होता है सेरोलॉजी। ये आपके पेपर में गलत आ रखा है। सेरोलॉजी का मतलब होता है जब आप स्टडी करते हो ब्लड सीरम्स की, ब्लड सीरम्स की, कि कौन से बैक्टीरिया से ब्लड सीरम्स इफेक्टेड हो रहे हैं, पैथोजेंस वगैरह से। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है? इकोनोमेट्रिक्स होता है जब आप इकोनॉमिक डाटा की क्या करते हो? स्टडी करते हो, इकोनॉमिक डाटा रिलेटेड टू इकोनॉमिक डाटा। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा डेमोग्राफी। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस कवर करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसी जल्दी जल्दी हम वीडियोस बनाएंगे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो डालने में, बट अब हम जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।